जय हिंद दोस्तों। सोचिए अगर आप कल सुबह सो के उठ रहे हैं और टीवी में हेडलाइन हो कि अमेरिका ने भारत पर हमला कर दिया, तो सोचिए उस समय क्या होगा। क्या इंडिया अपनी सुरक्षा कर पाएगा? और ना यहाँ पे हम लोग को सिर्फ सुरक्षा करना है बल्कि उसका जवाब भी हम लोग को देना है। क्या हमारी मिसाइलें, एयरक्राफ्ट और सेना इतना दम रखते हैं कि अमेरिका जैसे सुपर पावर को टक्कर दे सके? इस वीडियो में हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तो वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर पूरा डिटेल में जाने लगे, अमेरिका की सेना की तुलना इंडिया की सेना की तुलना के साथ करने लगे, अमेरिका के एयरक्राफ्ट, इंडिया के एयरक्राफ्ट, इसकी मिसाइल, दोस्तों ये बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आप लोग को पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, आप लोग के लिए जरूर डिटेल वीडियो भी लेके आऊंगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अमेरिका की ताकत के बारे में समझते हैं। देखिए, अमेरिका का जो डिफेंस बजट है वो लगभग 850 अरब डॉलर है, यानी कि भारत का जो डिफेंस बजट है उससे बहुत ज्यादा है। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट जैसे F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग, जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, इन्हें रडार में पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या है? स्टील्थ टेक्नोलॉजी मतलब कि रडार में इन्हें पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, आसानी से ये रडार में छिपके निकल जाते हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने AMCA का वीडियो बनाया था, उसमें स्टील्थ के बारे में मैंने एकदम अच्छे तरीके से बता दिया। स्टील्थ का मतलब ही होता है गुप्त, छुपा हुआ। ठीक है, जो रडार में आसानी से छुप के निकल जाए। नेवी की बात कर लें तो इसके पास 11 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो कि दुनिया में कहीं भी अपना नेवी बेस बना सकते हैं। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब एक बड़ा समुद्री जहाज जो कि चलते फिरते एयरपोर्ट की तरह होता है। उसके ऊपर आप जहाज, हेलीकॉप्टर को उतार सकते हैं, जैसे कि हमारे भारत का INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य। इसी तरीके से उसके पास 11 बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसपे कि आसानी से जहाज, हेलीकॉप्टर को लैंड करा सकता है और दुनिया में कहीं भी अपना नेवी बेस बना सकता है। मिसाइल और न्यूक्लियर की बात करें तो हजारों से ज्यादा अमेरिका के पास मिसाइलें हैं और 5000 से ज्यादा न्यूक्लियर वार है। दोस्तों यहाँ पे न्यूक्लियर बम जो होता है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, इसको हल्के में मत लीजिए। ये 2-3 बम पूरे देश को खत्म कर सकता है, इतना ताकतवर होता है। अमेरिका के पास सबसे एडवांस सैटेलाइट और साइबर पावर है। इसके पास रियल टाइम सर्विलांस है, यानी कि किसी भी कंट्री के हर एक मूवमेंट को देख सकता है। साइबर वारफेयर है, दूसरे देश के कम्युनिकेशन, इंटरनेट, पावर ग्रिड को डिसेबल कर सकता है। इसके पास GPS सिस्टम है जो कि पूरी दुनिया चलाती है, गूगल मैप भी वही है। यानी कि हम लोग साफ शब्दों में कहें तो अमेरिका एक मिलिट्री जाइंट है, जिसको दुनिया सुपर पावर मानती है। अब यहाँ पे आइए हम लोग अपने भारत की ताकत को समझते हैं। भारत की इंडियन आर्मी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है, जिसमें लगभग 14 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं। और मिसाइलों की ताकत में भी हम लोग किसी से कम नहीं है। अग्नि सीरीज को देख लीजिए, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि जो दूर दूर मिसाइल मारती है उसको हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। यहाँ पे भी इतना। और दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है हमारी ब्रह्मोस मिसाइल। और यहाँ पे एयर डिफेंस की बात कर लें तो हमारा S-400 मिसाइल सिस्टम सबसे पहले नंबर पे है, जो कि रशिया से लिया गया। अभी हाल ही में भारत का पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुआ उसमें आप देखें किस तरीके से S-400 ने अपना जलवा दिखाया और पाकिस्तान के मिसाइलों को हवा में ही मार के खत्म कर। S-400 मिसाइल सिस्टम का रेंज 400 किलोमीटर तक का है, यानी कि 400 किलोमीटर तक जो भी इसके अंदर जहाज, मिसाइलें जो भी आएगी उसको मार के गिरा देगा। ठीक है, हालांकि वो बात अलग है कि पाकिस्तान अब बोल रहा है कि S-400 को मार दिया, S-400 को खत्म कर दिया। इस तरीके से पाकिस्तान के जनरल और उसके प्रधानमंत्री जो भी है वो पाकिस्तान में हल्ला किए अपने जनता के बीच में दिखाने के लिए, ताकि हमने भारत के S-400 को मार के खत्म कर। लेकिन बात तो यहाँ पे ये है कि कुत्ते का पूंछ कभी भी सीधा नहीं होता है। आप कितना भी पाकिस्तान को समझा लीजिए, कुछ भी कीजिए, मारिए पीटिए, वो सुधरने वाला नहीं है। वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। खैर हटाइए, यहाँ पे पाकिस्तान को उसके बारे में जब मैं बोलने शुरू करूंगा तो कुछ ज्यादा ही बोल दूंगा। यहाँ पे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे अपने DRDO का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम भी रेडी है। और न्यूक्लियर वेपन की बात कर ले तो हमारे पास 160 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, जो कि किसी भी देश पे, बड़े छोटे किसी भी देश, रिटेलिएट करने के लिए काफी है, मतलब कि प्रतिकार करने के लिए काफी, उस पर हमला करने के लिए पर्याप्त है। पाकिस्तान में कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना तो देख लो, हमेशा परमाणु हमला, न्यूक्लियर करते रहते हैं। हमारे पास भी 160 से ज्यादा है। अगर तुम वहां से परमाणु हमला मारने की ताकत रखते हो ना तो हम भी एक बार में पाकिस्तान को खत्म करने की ताकत रखते हैं। भारत बोला है कि शुरू में हम किसी पे परमाणु हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई देश हमारे ऊपर परमाणु हमला करता है तो उसके प्रतिकार में हम लोग भी परमाणु हमला करेंगे। हमारे भारत देश की सबसे बड़ी खासियत है यूनिटी और जोश। यहाँ पे हर एक घर में एक सैनिक पैदा होता है। भारत भले यहाँ पे अमेरिका से हथियारों के मामले में, एयरक्राफ्ट के मामले में इन सब से कम हो, लेकिन हमारा भारत एक पावरफुल न्यूक्लियर पावर है, जिसे हल्के में लेना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। देखिए, यहाँ पे अगर अमेरिका ने हमला किया तो सबसे पहले अपने क्रूज मिसाइल और स्टील्थ जेट से एयरबेस और कम्युनिकेशन सिस्टम पे अटैक करेगा। और यहाँ पे जब अमेरिका भारत के एयरबेसेस और कम्युनिकेशन सिस्टम पे अटैक करेगा, भारत का S-400 और BMD सिस्टम मिसाइलों को इंटरसेप्ट करेगा। यहाँ पे हर मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है, हर मिसाइलों को नहीं रोक सकता है, लेकिन बहुत सारे मिसाइलों को न्यूट्रलाइज कर देगा। अब भारत भी जवाब देगा। भारत अपने अग्नि और ब्रह्मोस मिसाइल से अमेरिका के एयरबेस पे अटैक कर। डायरेक्ट अमेरिका तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन एलाइज और नेवल बेसिस को टारगेट किया जा सकता है। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए, जब इतना कुछ हो जाएगा, जब एक बड़ा स्ट्राइक हो जाएगा तो फिक्स है कि दोनों देश न्यूक्लियर पावर है और ये 100% फिक्स है। न्यूक्लियर वार होना तय है। और न्यूक्लियर वार का मतलब आप सब लोग जानते हैं, इसमें कुछ भी बताना नहीं है। न्यूक्लियर वार बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। यहाँ पे ना तो अमेरिका की जीत होगी और ना ही भारत की जीत होगी। यहाँ पे दोनों देशों की हार होगी और एक इंसानियत की हार होगी। इसीलिए दोस्तों, अमेरिका और भारत की जो लड़ाई है, ये बस हम लोग को ऐसे सुनने में, वीडियो देखने में अच्छा लगता है। ये कोई वास्तव में ऐसी चीज नहीं होने वाली है कि अमेरिका कभी भारत पर अटैक कर दे या फिर भारत कभी अमेरिका पर अटैक कर दे। अमेरिका कभी भी भारत का सगा नहीं हुआ है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, आपको मैं 100% दावे के साथ बोलता हूँ। आप कितना
कितना भी पढ़िए, आप कुछ भी कीजिए, अमेरिका कभी भी भारत का सगा नहीं हुआ है और ना होगा। अब की बारी आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पे क्या हाल हो रहा है, और इंडिया में क्या क्या किया गया था डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए, उसके लिए पूजा किया गया था, फिर प्रधानमंत्री भी अपना बयान देते हैं अब की बार ट्रंप सरकार। फिर भी आप लोग यहाँ पे अब देख सकते हैं कि अमेरिका भारत के साथ क्या कर रहा है। यहाँ पे अमेरिका बहुत बड़ा धोखेबाज है, अपने स्वार्थ के लिए किसी के पास आता है, वरना अमेरिका यहाँ पे किसी का नहीं है। तो दो न्यूक्लियर पावर कभी भी लड़ाई करना नहीं चाहते, इसलिए अमेरिका और भारत की लड़ाई यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं। यहाँ पे आप लोग को मैं एक बात साफ बता देना चाहता हूँ, कोई भी कैसा भी कितना भी खतरनाक देश हो, अगर भारत पर कभी भी उंगली उठाएगा तो भारत के 140 करोड़ देशवासी सबसे पहले आगे खड़े होंगे। और जब तक यहाँ पे हम लोग हैं तब तक हमारी भारत माता को कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे इतना समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।